मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप जानते हैं कि इन दिनों में दुनिया दो भागों में बंटने जा रही है। क्या आप अभी भी अपने जीवन में सांसारिक वस्तुओं की खोज में हैं? मेरे प्रियो, आपका सब कुछ यहीं रह जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य संपूर्ण जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। लूका की किताब में 13 अध्याय में उसने कहा कि यदि आपको पूरा जगत मिल जाए और जगत की तमाम वस्तुएं आपको मिल जाएं और आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिल जाए, लेकिन आपका प्राण जो है वो अनंत काल के लिए परमेश्वर से दूर हो जाए, तो आपको क्या फायदा। आज बहुत सारे लोग मेरे प्रियो संसार में अपने आप को छलनी कर रहे हैं, कुछ फेमस होने के लिए, कुछ धनी होने के लिए, और कुछ अपने नाम को परमेश्वर के नाम से अधिक ग्रेट बनाने के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने नाम को महिमा दी है, परमेश्वर ने अपने नाम को ग्रेट किया है, और जो नाम परमेश्वर का है उस नाम के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है। यदि आप अपने नाम को ग्रेट करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो आप व्यर्थ दौड़ रहे हैं, आप हवा को पकड़ रहे हैं, क्योंकि सुनाम जो है वो यहोवा की ओर से मिलता है, कलाम कहता है। और अभी भी आप अगर संसारिक वस्तुओं की ओर हैं तो आप उद्धार को खो देंगे, क्योंकि आप देश के हालात, वर्ल्ड के हालात और दुनिया किस मोड़ पर मुड़ रही है और दुनिया में किस तरह की चीजें हो रही हैं, जगह जगह आप लाशों के ढेरों को मीडिया में देख रहे हैं। इन दिनों में जगह जगह आप सुन रहे हैं कि फलस्तीन जो है, गाजा जो है, वो लड़ रहा है इजराइल के साथ, और उसका समर्थन लेबनान, इराक, ईरान जैसे दो देश जो हैं वो कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बाइबल में पहले से ही इन बातों का जिक्र है, और प्रभु यीशु ने कहा कि ये बातें जब तक पूरी नहीं हो जाएंगी, बल्कि एक एक बिंदु पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक पृथ्वी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी मिट जाएंगी, वचन कहता है, लेकिन प्रभु की बातें घटेंगी, कभी भी कम नहीं होंगी, एक भी बिंदु कम नहीं होगा बिना पूरा हुए। लिखा है पूरा होना है, उसके बाद ही आप जान सकेंगे। अब बाइबल में बहुत सारे वाक्य ऐसे हैं जिन्हें आपने देखा होगा और वो पूरा हो चुके हैं, लेकिन अभी कुछ वाक्य ऐसे रह गए हैं जो पूरा होना बाकी है। जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु का आना जब होगा जब पूरी दुनिया में त्राहिमाम त्राहिमाम होगा, जब इज़राइल को बिल्कुल नस्तनाबूद करेंगे दुश्मन लोग और क्रिश्चियन कंट्रियों की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में दो ही रिलीजन है जो सबसे ऊपर हैं, सबको पता है, और बड़ी तेजी से फैलने वाले रिलीजन है, और वो है क्रिश्चियनिटी। सबसे अधिक फॉलोवर हैं क्रिश्चियनिटी के, लेकिन हमारे यीशु ने हमें तलवार नहीं सिखाई। दूसरा है इस्लाम, जिसमें तलवार जायज है, व्यभिचार, अडल्ट्री जायज है, और मसीहत इसके विपरीत है। ये दोनों एक बैटल में शामिल होंगे, गोग और अमोग के अगमिगदोन के युद्ध में, और इस दो जातियों के सिवा कोई तीसरी जाति नहीं होगी, और जो बचे रहेंगे ना वो भी कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया का अंत इसी तरह से होना है, ये पहले से दर्ज किया हुआ है। हो सकता है आप इस दुनिया में ना रहें, हो सकता है परमेश्वर ने मेरे लिए जितनी आयु रखी है उतनी आयु तक मैं काम करूं, लेकिन परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, वक्त थोड़ा है, अपने रिलेशन को परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने संबंध को खुदा के सामने मजबूत कर लें, ताकि आप एक रिवॉर्ड को पा सके,
आप एक बैटल में बुलाए गए हैं, एक युद्ध क्षेत्र में बुलाए गए हैं। चाहे आप पास्टर हो, चाहे आप विश्वासी हो, परमेश्वर ने आपको एक युद्ध क्षेत्र में बुलाया है। आप हो सकता है नहीं मानते होंगे इस बात को, हो सकता है आपको इतना नॉलेज ना हो सकता है इतना ज्ञान प्राप्त ना किया हो, लेकिन बाइबल इस बात को बयां करती है कि जो परमेश्वर के साथ है वे परमेश्वर के सहकर्मी हैं। इट मीन्स इंग्लिश में कि वो परमेश्वर के को वर्कर हैं, सहकर्मी हैं, साथ में काम करने वाले लोग हैं। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर शैतान से लड़ता है, आपको भी शैतान से लड़ना पड़ेगा। आपके बिहाफ पे परमेश्वर लड़ने के लिए खड़ा है, लेकिन पहला कदम आपका शैतान के विरोध में होना चाहिए। आपका युद्ध जो शैतान के साथ है आपको लड़ना चाहिए। आज बहुत सारे मसीह लोग युद्ध नहीं लड़ते, मैं कह रहा हूं वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं बहुत सारे पास्टर फाइनेंशियल प्रॉब्लम और फाइनेंशियल क्राइसिस के अंडर में जी रहे हैं। इवन उन्हें उनके पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं होते। कई बार मुझे फोन करते हैं, मैं देना भी चाहता हूं, लेकिन खुदा मुझसे कहता है कि नहीं, वो अभी अपने अंगीकार को ठीक नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हर बात पे वो एक बात बोलते हैं कि मैं गरीब पास्टर हूं, मैं गरीब विश्वासी हूं। विश्वासी कभी गरीब नहीं होता जब वो यीशु पर विश्वास करता है, क्योंकि आपके लिए यीशु निर्धन बन गया कि आप धनवान बन जाओ। जब आप ये अंगीकार करते हैं, जो आप ये फेथ रखते हैं, तो आपके गरीबी के श्राप टूटने लग जाते हैं। लेकिन जब आप पुराने अंगीकारों को पकड़े रहेंगे, जब आप पुरानी बातों को पकड़े रहेंगे, परमेश्वर कभी भी आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। कुछ लोग नाव को में जाल सुधार रहे थे और वो अपने पिता के लिए काम कर रहे थे। वो दो भाई थे, जब्दी के पुत्र, बाइबल में लिखा हुआ है, वो है यूहन्ना और याकूब। वो यूहन्ना और याकूब थे जिनके पिता का नाम था जब्दी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे आ जाओ, और लिखा है उन्होंने तुरंत जाल छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। आपको भी पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा, देन यू विल बी ब्लेस्ड। फिर आप नहीं कह सकते कि ये बिशप अमित विल्सन के पास इतना ब्लेसिंग कैसे आया, ये प्रॉफिट भूपेंद्र सिंह इतना ब्लेस कैसे हो गया, ये अपोस्टल अंकुर नरोला इतना ब्लेस कैसे हो गया। वो भी तो इंसान है। पतरस, यूहन्ना, याकूब भी इंसान थे, लेकिन उन्होंने ब्लेसिंग के रास्ते को समझ लिया। मेरे प्रियो, जब आप इस क्रोनोलॉजी को, आप इस आइडियोलॉजी को समझ लेंगे, परमेश्वर आपको भी घूरे पर से उठाएगा। और कलाम कहता है वो अधिपतियों के साथ, वो राजाओं के साथ, वो पॉलिटिशियनों के साथ बड़े बड़े आपको बैठाएगा, और दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा ना सकेगी। आपके विरोध में खड़ी होने वाली ताकत आपका बाल बांका ना कर पाएंगी। क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात बत्ती की किताब में लिखा है कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, कोई तुम्हारा बाल बांका ना कर पाएगा, और तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। गौरैया एक चिड़िया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन का उदाहरण उस चिड़िया से दिया जिसका नाम गौरैया है, जिसे इंग्लिश में स्पैरो भी कहते हैं, स्पैरो भी कहते हैं। सोचिए, हम चिड़ियों से भी उत्तम हैं। खुदा चिड़ियों को खिलाता है, आपको भी खिलाएगा। लेकिन आप चंद फायदे के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी मिशन में, किसी विश्वासी के साथ उसके पापों में सहभागी हो जाते हैं। चंद फायदों के लिए खुदा आपको बड़ी बरकत देना चाहता है, लेकिन आप योग्यता को खो रहे हैं। खुदा तो एसाव को बरकत देना चाहता था, लेकिन याकूब ले गया। अब सोचिए, याकूब ने अपने पद को तुच्छ जाना, एसाव ने मौका मार लिया। उसने अपने पद को बेच दिया और कहा मुझे अपने पद से क्या फायदा। आज बहुत सारे लोग विश्वासी होने के पद को, मैं कह रहा हूं, बेच रहे हैं। आज बहुत सारे लोग पादरी और बिशप होने के पद को बेच रहे हैं। पद को बेचने का मतलब है एक अनॉइंटेड पर्सन होकर आप हंसी ठट्ठा करने वाले, बुराइयां करने वाले ऐसी मंडलियों में जाकर अपने पद को, अपने कद को नीचा कर रहे हैं। आपको दुआओं में बैठना चाहिए, आपको ऐसी संगति में बैठना चाहिए, उन पादरियों की संगति करनी चाहिए, उन विश्वासियों की संगति करनी चाहिए जो दुआ प्रार्थना में लवलीन रहने वाले लोग हों, बीरिया की कलीसिया के समान वाले लोग हों, उनके संग बैठना चाहिए। लेकिन आप तो उनके संग बैठ गए जिनको
प्रार्थना से ज्यादा इस बात में बड़ा दिलचस्पी है कि फलाने के घर में क्या हो रहा है, ढिमाके के घर में क्या हो रहा है, उनके घर में क्या बना है, इनके घर में क्या बना है, बिशप विल्सन ने अभी तक क्या क्या कर लिया। मैं आपको बता रहा हूं कि गॉड गिविंग मी blessing each and every year because I'm walking with God. I'm thinking about God's kingdom each and every year. That's why God giving me more blessing. And I have burden for God's kingdom. बहुत सारे सेवक देखें जो अपने घर के बारे में सोचते हैं। आज बहुत सारे सेवक देखें जो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। मेरे प्रियो, जिस दिन आप मतलबी होना छोड़ देंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, जिस दिन आप खुदा के लिए जीना सीख जाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेसिंग से भर देगा। बहुत सारे लोग बुराइयां करते लेकिन उनको ये त्याग नहीं पता। आज बहुत सारे लोग हमारे आत्मिक ब्रदर प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जी के लिए बुरा बुरा बोलते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि परमेश्वर में उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। मैं एक बार प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात बोली कि मेरा दास है, उसकी बुराई मत करना। मैं एक दो बुराई करने वालों के संग बैठ गया, और मैं जब वहां से आया मैंने प्रार्थना की, और मैंने भी अपने फैमिली में उनको मना किया कि कोई भी उनके वीडियोस को ना देखे। लेकिन जब मैं दुआ करने बैठा, घुटने टेके, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया कि ही इज माई अनॉइंटेड वन एंड डोंट स्पीक अबाउट हिम। मैं डरा, मैंने अपने शब्दों को लगाम दिया, मैंने माफी मांगी खुदा से, और मैं मिलने गया प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जी से। मिलने से मैं घट नहीं जाऊंगा, मेरा कद छोटा नहीं हो जाएगा, लेकिन एक ब्लेसिंग के साथ, एक अनॉइंटिंग के साथ मैं जुड़ा, और मैंने उस स्थान में जिसके विरोध में बोला था, मैंने माफी मांगी वहां बैठकर। मेरे बगल में प्रॉफिट जी बैठे हुए थे, प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जी मेरे बगल में थे, और मैं परमेश्वर की भारी प्रेजेंस को महसूस कर रहा था, मैं उस अभिषेक को महसूस कर रहा था। मेरे प्रियो, बताना चाहता हूं कि उस व्यक्ति ने इतना स्ट्रगल किया। मैं जब खुदा को ग्रहण किया, मैंने अपने 35 लाख रुपीस के मकान को छोड़ दिया था। मेरे रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया, मेरा नाम लगा दिया। मेरे परिवार के लोगों ने कहा हो सकता है तूने बेच दिया हो इनके हाथों में। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा वो जबरदस्ती घुस गए, मैंने उनको चाबी नहीं दी। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए कि इन्होंने मुझे चाबी दी। मैं तो प्रार्थना करने गया था, मैंने सोचा ये मेरे दुश्मन थे, बदल गए होंगे। मुझे नहीं पता था कि उनकी नजरें मेरे मकान पर थी। मुझे इतना भी नहीं पता था कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, लेकिन खुदा को पता था। और जिस दिन मेरे को पता चला कि मेरे घर का दरवाजा टूट गया है, जो मेन सिटी का मकान था हमारा, मेरी मदर की डेथ के बाद उस मकान पर कब्जा कर लिया गया, मेरे आंसू बह रहे थे। मैं अपनी गवाही बता रहा हूं, और मैंने बहते हुए आंसू मैंने कहा कि आप लोगों ने जो किया है गलत किया है। वो कोई और नहीं, मेरी सगी मौसी और मौसा थे। मैंने कहा खुदा तुम्हें रहने नहीं देगा इस मकान में। आज वही हुआ है, वो रह नहीं पाते हैं। वो बोलते हैं यहाँ पर शैतानी आत्माएं आती हैं, वो बोलते हैं यहाँ पर शैतान रहते हैं, वो बोलते हैं यहाँ पर हम जब रहते हैं बीमार हो जाते हैं। कई लोग रहने गए, वो मर गए वहां से। आज वो मकान का कब्जा हमारे हाथ में है, लेकिन मैं कभी पलटकर उस मकान की ओर नहीं देखता, क्योंकि मैंने कहा था खुदा मैं इस मकान को छोड़ रहा हूं तेरे राज्य के लिए, और मुझे इससे बड़ा मकान देना। आज मेरे पास उससे डबल ट्रिपल चबल चौथा 4 गुना बड़ा मकान है। वहां सिर्फ 2 कमरे थे, यहाँ 17 जहां मैं बैठा हूं 17 कमरों का मकान है, 14 कमरों का मकान है। 14 ऊपर है, 3 नीचे हैं, 17 कमरे हैं। द गॉड इज ग्रेट। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब आप अहंकार करेंगे, मैं उस समय बहुत तकलीफों से गुजर रहा था, लेकिन मैं एक बात को जानता था कि मैं राजा की संतान हूं। मैं एक बात को जानता, लोग कहते थे कि तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, तुम फटे हुए जूते पहन के चर्च में आते हो, तुम चर्च में बैठते हो। लोग मुझे तुच्छ नजरों से देखते थे, लोग मेरी तौहीन करते थे, लेकिन मेरे मन में एक बात थी कि मुझे यहोवा देगा, मुझे परमेश्वर बढ़ाएगा। एक बार तो किराया भी नहीं था मेरे पास, और मैं पैदल ही चर्च की ओर बढ़ गया। परमेश्वर ने मेरे स्ट्रगल को देखा, परमेश्वर ने देखा, पादरी की वाइफ के मन में डाला, और उन्होंने मुझे 1500 रुपए गिफ्ट लिफाफे में करके दिया। उन्होंने कहा परमेश्वर ने मुझसे बात की है, भाई जाओ और आप नए जूते ले लो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा आपके साथ है, दुनिया की कोई ताकत आपको
छोटा नहीं कर सकती। आप योग्य हैं ब्लेसिंग के, लेकिन आप अपने शब्दों के द्वारा अयोग्य बन रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप बहुत कुछ पा सकते हैं खुदा से, लेकिन आप योग्यता तो दिखाइए। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो सिर्फ मांग मांग के हापुड़ के अंदर, बहुत से लोग जानते होंगे, मेरे संदेश को सुन रहे हैं, वो जानते होंगे, मांग मांग कर उसने बना ली, लेकिन शांति नहीं है ऐसे लोगों के जीवन में। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने मांग मांग कर सब कुछ बना लिया, लेकिन कोरोना में चल बसे। उसका मिसयूज कौन कर रहा है? उनके बेटे जो शराबी हैं, अय्यास हैं, वो उड़ा रहे हैं। बाप बिशप था, बाप पादरी था, मांग मांग कर बिल्डिंग खड़ी की, मांग मांग के FCRA से डोनेशन इकट्ठा किया, कहां निकला जाकर? बेटे के ऊपर। मेरे प्रियो, ये नीच कमाई है। परमेश्वर जो बरकत आपको देगा वो मांगी हुई नहीं होगी, ध्यान रखिए, वो चल कर आएगी आपके पास ब्लेसिंग। अब्राहम के पास चल कर आए थे 3 दूत और बीच में यीशु मसीह था। उत्पत्ति की किताब अध्याय 19 में, उत्पत्ति की किताब अध्याय 18 में, 18 अध्याय में 3 दूत चल कर आए थे और वो ब्लेसिंग देकर चले गए सारा को, और सारा हंसती रही। आज हमको ब्लेसिंग मिलनी होती है, हम बस हंसते ही रहते हैं। हम समझते ही नहीं है खुदा को, खुदा के नबियों को, खुदा के लोगों को। हम तो बस जिसके बारे में आता है मुंह में हम बकने लग जाते हैं। हम अपनी ब्लेसिंग को, मैं कह रहा हूं, खुद ही रोकते हैं। हमने कभी मुलाकात नहीं करी है प्रभु के बड़े सेवक टीबी जोशुआ से, कभी मुलाकात नहीं की बेनहिन से, लेकिन हम बेनहिन के लिए बुरा भला बोल रहे हैं। कभी उनके पर्सनल लाइफ को आपने देखा है? नहीं। कभी आपने समय बिताया उनके साथ? नहीं। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि बेनहिन एक अच्छा सेवक नहीं है? वो तो गंदा है। डीजे दीनाकरण एक अच्छा सेवक नहीं है, वो तो गंदा है। आप कैसे परमेश्वर के सेवकों के लिए बुरा बोल सकते हैं? मेरे प्रियो, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं यूपी के कानपुर से, जो हमेशा दासों के खिलाफ गलत बोलता था। कुत्ते की मौत मरा है वो इंसान, कुत्ते की मौत। कोरोना में डेड बॉडी को कोई हाथ नहीं लगा रहा था, स्टेशन पे पड़ी थी डेड बॉडी। एक जश्न में जा रहे थे भाई साहब, पारिवारिक जश्न था, उसमें जा रहे थे। सीढ़ियां उतरते समय कोरोना के समय से झटका लगा और वो वहीं पर खत्म हो गए। ऐसे कई परिवार गाजियाबाद में मैंने देखे जो खुद को बड़े स्पिरिचुअल बताते थे। स्पिरिचुअल बात करने से स्पिरिचुअल नहीं होता है, स्पिरिचुअल दिखाने से स्पिरिचुअल नहीं होता है। मेरे प्रियो, धोखा मत खाओ, उसके जीवन में भी दिखेगा। आम का पेड़ होगा तो आम ही दिखेंगे, बबूल का पेड़ होगा तो बबूल निकलेगा भैया, जामुन का पेड़ होगा तो जामुन नहीं दिखेगा ना। तो काहे को आप ढूंढ रहे हैं कि आम के पेड़ में संतरा मिल जाए? मेरे प्रियो, धोखा मत खाओ। दुनिया 2 भागों में बंटने जा रही है। वचन कहता है कि तुमको तो समय के अनुसार से अब तक बालक हो जाना चाहिए। तुम तो दूध पी रहे हो मेरे भाई, दूध पी रहे हो। दूध पीने वाले मसीह मत बनो, दूध पीने वाले विश्वासी मत बनो। समय के अनुसार वचन कहता है, पतरस लिखता है कि तुमको तो बालक हो जाना चाहिए, तुमको तो अब मांस खाना चाहिए। तुम तो दूध पी रहे हो, अभी भी बच्चों जैसी बातें। पादरी हैं, फोन पे दिन भर फोन आया, लेकिन बातें सुन लोगे बच्चों जैसी बातें करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पास्टर? बिना सेंस के। 90% मैं कह रहा हूं पास्टर लोग आज किराए के मकान में, 90% कह रहा हूं, नो ब्लेसिंग। अधिकतर पासवानों के जीवनों में बच्चे नहीं है। मैं कह रहा हूं बच्चे की आशीष नहीं है। यहां है बहुत सारे, लखनऊ में, कानपुर में है बहुत सारे। कलेशिया देख लो, बहुत बड़ी। अनाथ बच्चों को रख के बोलते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं। दैट इज नॉट अ ब्लेसिंग ब्रदर। हेलो, दैट इज नॉट अ ब्लेसिंग कि अनाथों को भर लिया और उनको अपना बच्चा दिखा के आप डॉलर मंगा रहे हैं, आप केरला से मंगा रहे हैं, आप नेपाल से मंगा रहे हैं, आप जो है दिल्ली से मंगा रहे हैं। यीशु मसीह बिजनेस नहीं है। अभी भी जाग जाओ, समय है, सुधर जाओ, अभी भी वो तौबा कर लो, वरना नरक में जाने के बाद तुमको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। उधर बस यही सोचोगे कि हाँ कोई सेवक था, बताता था,
समझाता था, नहीं समझ में आता था। मेरे प्रियो, 2 रोटी खाओ, मैं कहता हूं प्रभु के गुणगान फुल गाओ। आपके बच्चे छोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अमित विल्सन के बच्चे अच्छे हाई स्कूल कैथोलिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़े स्कूल में, जिनकी फीस 15 से 16 हजार, 17 हजार रुपए फीस है। इसमें कोई फर्क नहीं है। आप अपने बच्चों को छोटे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। आप बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। लेकिन घमंड ना करें। घमंड करें तो इस बात पे करें कि परमेश्वर आपके द्वारा काम करता है। घमंड इस बात पे करें कि परमेश्वर आपके द्वारा बहुत सारी आत्माओं के पास पहुंच रहा है। घमंड इस बात पे करें कि परमेश्वर ने आपको बचाया है। मेरे प्रियो, खुदा आपसे मोहब्बत करता है।